सो गाइस, जैसे कि हम कल के वीडियो में जान चुके थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें दो प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जाने थे। पहला था हमारा हेटरोट्रॉपिक और दूसरा था ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के बारे में हम डिटेल में जान चुके थे और हेटरोट्रॉपिक के बारे में उसका डिफिनेशन भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम उसी टॉपिक के रिलेटेड हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक के संबंधित, जैसे हेटरोट्रॉपिक के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि हेटरोट्रॉपिक का कितना प्रकार होता है, कौन कौन सा होता है, उसी के बारे में जानने वाले हैं, उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा हेडिंग क्या है, टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसका कितना टाइप्स होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो आइए डिफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा टाइप्स होता है। पहला हमारा होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी कि हमारे हेटरोट्रॉपिक के अंदर भी तीन न्यूट्रिशन आते हैं, मुख्य रूप से सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। अब सबसे पहले हम देखेंगे सेप्रोफाइटिक्स के बारे में। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हमारा क्या है, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर प्राणी यानी कि ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड, अपने खाना को प्राप्त करता है, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मरे हुए या सड़ने वाले प्राणियों से। दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। वो क्या करता है, जो सेप्रोफाइटिक्स में आता है ऑर्गेनिज्म, वो मरे हुए या सड़ने वाले वस्तु को या ऑर्गेनिज्म को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यानी कि खाने का काम करता है। इन्हें क्या करता है, इन दोनों को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि तोड़ता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और तोड़ने के बाद कहाँ तोड़ता है, आउटसाइड, अपने बॉडी के आउटसाइड में तोड़ता है, और फिर इसको एब्जॉर्ब कर देता है, यानी कि सोख जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए या सड़ने वाले थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को, यानी कि कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म को खाने के काम करते हैं, गलाने के काम करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं, उसी को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन हुआ, इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म मरने वाले या मरे हुए या सड़े हुए ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करता है, खाता है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है हमारा यहाँ पर है मशरूम, ब्रेड माउल, ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो पहला टाइप्स हमारा रहा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, किसका है भाई, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। दूसरा हमारा जो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब इसके बारे में देखते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, आइए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बताने का ये बता रहा है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने खाना को प्राप्त करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि जीवित प्राणी से। यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसका ऑर्गेनिज्म अपने खाना को लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित प्राणी से प्राप्त करता है, होस्ट विदाउट किलिंग। और जिस लिविंग प्राणी से अपना खाना प्राप्त करता है उसको मारता होता नहीं है, बिना मारे प्राप्त कर लेता है। देम यानी कि उन्हें, यानी कि जिस प्राणी से अपना खाना प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर का ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना अपना प्राप्त कर रहा है, वो भी बिना मारे, उसको हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल टिक्स, यानी कि जिसको बोलते हैं किलनी, लाइस यानी कि जिसको बोलते हैं आप जी यानी कि ढीलो, लीचेज यानी कि जोक, राउंड वर्म यानी कि जिसको हम राउंड वर्म बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में भाई क्या बोलते हैं, केचुआ, टेप वर्म, ये सभी इनका एग्जाम्पल है। एक बार और इसको रिपीट करते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर का ऑर्गेनिज्म अपने खाना को
जीवित ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है बिना होस्ट के मारे, उसको हम सैप्रोफ यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल टिक्स, लाइस, लीचेस, राउंड वर्म, टेप वर्म। शायद समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यानी कि तीसरा वाला हम डिफाइन करते हैं। तीसरा न्यूट्रिएशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिएशन। यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिएशन ऐसा न्यूट्रिएशन जिसके अंदर का ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली खाना को खाए और उसको डाइजेस्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिएशन। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इज न्यूट्रिएशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। यानी कि ऐसा न्यूट्रिएशन जिसके अंदर का ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को खा रहा है, यानी कि खाना को खा रहा है, खाना को खाने के बाद वह डायरेक्टली पचा दे रहा है और फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम रखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिएशन में। शायद इतना समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग यानी कि हम लोग आ जाते हैं। तो ये था हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन का टाइप्स। एक बार और इसको रिपीट कर दे, कितना टाइप्स होता है मुख्य रूप से? 1, 2, 3 यानी कि सैप्रोफाइटिक्स, पैरासाइटिक्स, होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक्स में क्या होता है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है मरे हुए जीव को अपना खाना बनाता है। पैरासाइटिक्स में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होता है जीवित जीव से अपना खाना को प्राप्त करता है, जैसे लीच वगैरह एग्जाम्पल दिए हैं। तीसरा यानी कि होलोजोइक क्या होता है? तो जिस न्यूट्रिएशन के अंदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट खाना को खा रहा है और डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिएशन। तो आज का हमारा टॉपिक था भाई टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिएशन और ये हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।